तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम 2025 में आई कुबेरा मूवी का शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। यह फिल्म सस्पेंस से भरी हुई है कि कैसे एक भिखारी करोड़पति बन जाता है। कहानी में मुख्य भूमिका धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना ने निभाया है। कहानी शुरू होती है समुद्र की गहराई से, जहां एक कंपनी दिन रात पिछले 20 सालों से नेचुरल ऑयल के खोज में जुटी हुई है। और एक दिन वो समय आ ही गया जब कंपनी के मैनेजर को नेचुरल ऑयल का भंडार मिल गया। लेकिन मैनेजर ने ये बात सरकार को बताने के बजाय एक बड़े बिजनेसमैन को नीरज को बताता है, ताकि उससे ज्यादा बेनिफिट लिया जाए। और नीरज आधी रात दिल्ली पेट्रोलियम मंत्री सिद्दप्पा से मिलने आता है और सिद्दप्पा और नीरज मित्रा के बीच डील हुई और ये बात मीडिया में लीक न हो, इसके लिए वहाँ काम कर रहे लोगों को ब्लास्ट कराकर मार देते हैं। और नीरज इसके लिए 1 लाख करोड़ देने के लिए तैयार हो गया। सिद्दप्पा ने इतने पैसों को आधा व्हाइट और आधा ब्लैक में देने को कहा और पूरे नेचुरल ऑयल का भंडार जो बंगाल की खाड़ी में है, जो 15 सालों का पूरे देश की ऑयल की पूर्ति की जा सकती है, उसे तुम ले लो। और पेट्रोलियम मंत्री उस ऑयल रिजर्व को प्राइवेटाइजेशन करने को तैयार हो जाता है। और इसके लिए नीरज को एक एक्सपर्ट आदमी की जरूरत थी। और नीरज के पिता उससे कहता है कि यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर है और इसका नाम है दीपक तेज। एक ईमानदार है और उसकी यह खूबी ने ही एक मिनिस्टर का नुकसान कर दिया था, जिसकी वजह से वह दीपक को एक झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करवा दिया और उसे 10 साल की सजा मिली है और वह 5 साल से जेल में बंद है। इसलिए नीरज और उसके पिता दीपक को जेल से छुड़ाकर उससे अपना काम करवाने का सोचता है। फिर नीरज जेल में जाकर दीपक से मिलता है और उसे आजादी का लालच देकर अपने साथ काम करने को बोलता है। और उसे उम्मीद थी कि वह निर्दोष साबित होकर ईमानदारी से छूट जाएगा, इसीलिए वह नीरज को मना कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद जब दीपक की कोर्ट में सुनवाई होती है तो उल्टा दीपक को और 10 साल की सजा हो जाती है। और तब दीपक का कानून ऊपर से भरोसा उठ जाता है और वह अपने फैमिली के पास जाने के लिए दीपक नीरज से हाथ मिला लेता है। और फिर नीरज दीपक को जेल से छुड़वा देता है और फिर नीरज उसे मुंबई में एक अच्छा घर और पैसा भी देता है। दीपक और नीरज एक रात अपने घर में मिलते हैं और दीपक को बोलता है कि उन्हें कुछ लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए भिजवाना है और आधा व्हाइट और आधा ब्लैक में। और दीपक को नीरज क्यों भेजना है ये बात नहीं बताता है। और इधर पॉलिटिशियन लोग डायरेक्ट पैसा लेने से मना कर देता है और वो लोग अपने बेनामी बना रखे थे और नीरज भी अपने बेनामी बनाने की सोचता है, लेकिन इसमें अनजान आदमी को पैसा देना बहुत रिस्की था। फिर दीपक को बेनामी बनाने के लिए नीरज को बताता है कि वो 4 भिखारियों को लाने को कहता है और बताता है कि भिखारी लोग अनपढ़ होते हैं, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। फिर नीरज के आदमी अलग अलग शहरों से 4 भिखारियों को उठाकर ले आता है। उन 4 भिखारियों में से एक लड़की भी था जो प्रेग्नेंट थी और 3 भिखारी पुरुष थे जिनका नाम खेलू, डिबिया और देवा था। इसमें देवा ज्यादा होशियार था, जिनकी याददाश्त तेज थी। फिर भिखारियों को तैयार कर उनके आधार कार्ड और आई कार्ड बनवाता है और उनको साइन करना सिखाता है। फिर सभी 4 भिखारियों को ट्रेनिंग देकर अलग अलग देशों में उनके नाम से कंपनी खोलकर स्विस बैंक में पैसा जमा करवाता है। पहले खेलू के लिए जाकर दीपक उनके अकाउंट से 10,000 करोड़ ट्रांसफर करवाता है और नीरज के आदमी पैसा ट्रांसफर होने के बाद खेलू को मार डालते हैं। इस बात का पता दीपक को चलता है तो दीपक यह बात नीरज को बताता है और वो बाकी के बचे 3 भिखारियों को नहीं मारने के लिए बोलता है। फिर नीरज दीपक को फिर से जेल भेजने की बात कहता है और दीपक मजबूरी में यह काम करने के लिए मान जाता है। फिर दीपक दूसरे भिखारी डिबिया को अपने साथ लेकर उसके बैंक अकाउंट से 10,000 करोड़ ट्रांसफर कराता है। फिर नीरज के आदमी उसको भी मार देते हैं। फिर खुशबू को रोबो नीरज के आदमी जबरदस्ती करता है। फिर देवा उसे छुड़ाता है। फिर दीपक खुशबू को भी लेकर उसके अकाउंट से 10,000 करोड़ ट्रांसफर करके उनको भी मार डालते हैं। फिर देवा को दीपक साथ लेकर उनके अकाउंट से 10,000 करोड़ का ट्रांसफर कराता है। फिर नीरज के आदमी देवा को लेकर गाड़ी में ही मारने लगता है और इधर देवा का 10,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। फिर देवा रोबो को चकमा देकर भाग जाता है और दीपक और रोबो देवा को हर जगह ढूंढते हैं। फिर देवा भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उनका मुलाकात समीरा से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में घर से तो भागी होती है। फिर देवा समीरा के मोबाइल से दीपक को फोन करता है और दीपक फोन नहीं उठाता है और उसके बाद दीपक को पता चलता है कि देवा ने उसे फोन किया था, तो वह समीरा के हॉस्टल पहुंच जाता है। फिर देवा के बारे में पूछता है और वो उसे एक मस्जिद के पास छोड़ने की बात कहता है। फिर दीपक उसे ढूंढते हुए हाजी अली मस्जिद पहुंचता है। फिर भी देवा को वो लोग ढूंढ नहीं पाते। इधर देवा भटकते भटकते फिर से उसी गेस्ट हाउस पहुंच जाता है। फिर देवा को सब पता चल जाता है कि दीपक भी रोबो के साथ मिला हुआ है। देवा फिर से भाग जाता है और वह समीरा के हॉस्टल में पहुंच जाता है। फिर समीरा उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। इधर दीपक तिरुपति में देवा को ढूंढता है, लेकिन देवा इधर मुंबई में ही रहता है और उधर देवा कन्वी पुलिस स्टेशन चला जाता है।
जहां एक पुलिस वाले देवा को लेकर उस रजिस्ट्रार के घर पहुंचता है, जिसे सब कुछ पता चल जाता है कि देवा किसी का बेनामी है। उधर दीपक देवा को ढूंढते हुए पहुंचता है और उस पुलिस वाले को दीपक गोली मार देता है, क्योंकि उस पुलिस वाले को सब कुछ पता चल गया होता है। फिर देवा वहां से भाग जाता है और समीरा के पास चला जाता है। इधर दीपक अपने बीवी और बच्चे को दुबई भेज देता है और देवा को फिर से ढूंढने लगते हैं और समीरा देवा के साथ भागती फिरती है और समीरा को देवा के बारे में एवं उनके खाते के बारे में सब कुछ जान जाती है। फिर दीपक को देवा फोन करके मिलने के लिए बुलाता है और दीपक को देवा और समीरा मिलकर किडनैप कर लेता है। दीपक उनको खुशबू के बारे में बताता है कि खुशबू जिंदा है और वह उसे महिला आश्रम में छोड़ दिया है। दीपक भी अपने किए पर पछतावा होता है और नीरज की फोन जनता के सामने लाने की सोचता है और देवा और समीरा को लेकर खुशबू के पास पहुंचता है। इधर नीरज के आदमी रोबो आश्रम में धावा बोल देता है, जहां दीपक देवा और समीरा को लेकर आश्रम से भागने लगते हैं। दीपक भी उन गुंडों से लड़ते लड़ते मारा जाता है और खुशबू की गेट के बाहर डिलीवरी हो जाता है और खुशबू मर जाती है। इधर दीपक मरने से पहले देवा को नीरज के खिलाफ सबूत को एक बैग में रख कर देता है। समीरा और देवा उस बेनामी पैसे को ट्रक में रखकर नीरज के घर के सामने फेंक देता है, जिससे नीरज की बहुत बदनामी होती है। इधर देवा नीरज को फोन करके बोलता है कि उनके खिलाफ दीपक ने जो सबूत रखे हैं वे मेरे पास है। फिर नीरज सबूत को मुझे दे दो बोलता है, बदले में मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ बोलता है। फिर देवा उसे एक दिन भिखारी बनकर भीख मांगने को बोलता है। फिर नीरज एक दिन के लिए भिखारी बन के भीख मांगता है। फिर देवा और नीरज एक कचरे वाली जगह पर मिलते हैं, जहाँ देवा खुशबू की जान वापस करने को नीरज से बोलता है और नीरज यह संभव नहीं है, जो मर गई उससे वापस कैसे आएगी बोलता है। फिर देवा और नीरज के बीच में लड़ाई होती है। देवा के हाथों नीरज भी मारा जाता है। समीरा और देवा खुशबू के बेटे को गोद लेते हैं, उसका नाम कुबेर रख लेते हैं। इधर पेट्रोलियम मंत्री फिर नेचुरल ऑयल को दूसरे बिजनेसमैन को देने की सोचता है। कहानी अब भी वही की वही है। तो दोस्तों ये है कुबेरा मूवी का एक्सप्लेनेशन। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा गप्पा को सब्सक्राइब करो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.